फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। किसकी फैमिली पढ़ रहे हैं? किसकी फैमिली पढ़ेंगे? अब वुड की फैमिली पढ़ने के लिए सबसे पहले हम विल को पढ़ेंगे, फिर वुड को पढ़ेंगे, फिर इफ आई वुड भी पढ़ेंगे, इफ आई वुड हैव पढ़ेंगे, इफ आई विल भी पढ़ेंगे, इफ आई वुड भी पढ़ेंगे, एंड देन वुड लाइक टू पढ़ेंगे, एंड देन वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, एंड देन आई विश आई वुड हैव पढ़ेंगे। तो ये इतना आज हमारा वुड की फैमिली। इसके बाद फिर हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट। क्लियर बढ़िया? तो देखिएगा डियर, आज हम लोग पढ़ते हैं वुड की फैमिली। किसकी पढ़ेंगे? अब वुड की फैमिली को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम विल को। किसको अंडरस्टैंड करेंगे? विल। विल का मतलब होता है करेगी। क्या होता है डियर? वो सारे काम जिन कामों को हम करेंगे भविष्य में करेंगे, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगी आपकी विल। क्या रहेगी डियर? क्या रहेगी डियर? फिर से वो काम जिन कामों को आप भविष्य में करोगे वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? और याद रखना विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। कौन सा फॉर्म रहेगा? कौन सा फॉर्म रहेगा? कौन सा फॉर्म रहेगा? क्लियर? मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। आई के बाद क्या आएगा? विल। क्या आएगा डियर? बोलो, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद। क्लियर? मैं कोशिश करूंगी, कोशिश करने को ट्राई। बोलो, आई विल ट्राई। मैं समय पर आऊंगा, कम ऑन टाइम। बोलो, आई विल कम ऑन टाइम। क्लियर? मैं नई कार खरीदूंगी, नई कार को क्या बोलेंगे? बाय अ न्यू कार। बोलो, आई विल बाय अ न्यू कार। आई विल बाय अ आई विल बाय अ आई विल बाय अ न्यू कार। वे समझ में आया? वे समझ में आया? वो काम जिन कामों को हम करेंगे, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? विल। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? क्लियर बढ़िया? क्लियर? तो अब यहाँ से बात करते हैं हम वुड की। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी वुड घुस जाता है ना? नहीं है ना? बोलते समय समझ में नहीं आता कि इसका सेंस क्या है। वुड एक हेल्पिंग वर्ब। क्या है डियर? वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जो आपकी मदद करेगी, सहायता करेगी अंग्रेजी बोलने। क्लियर हुआ डियर? सो वुड क्या है? एक डियर सहायक क्रिया। क्या है डियर? चलो, तो विल का मतलब क्या है? करेगी। क्या है डियर? करेगी। क्लियर हुआ डियर? अब हम बात करते हैं वुड की। किसकी बात करेंगे? वुड आप यूज करेंगे उस कंडीशन में, क्लियर, जहां पर आपको पोलाइटली बोलना है। कैसे बोलना है? सेंटेंस के लास्ट में तो गागेगी आएगा। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? है ना? लेकिन वो सेंटेंस रहेगा नम्रता वाला। कौन सा वाला रहेगा? नम्रता वाला। मतलब समझ रहे हैं? अब पापा जी से बोलोगे हाँ मैं मदद कर दूंगा पापा, बोलोगे? लेकिन ऐसा बोले हाँ पापा जी मदद करूंगा, पापा जी मदद तो करूंगा, लास्ट में गागेगी आएगा। तो डियर वो सारे सेंटेंस जिनके लास्ट में गागेगी आएगा, लेकिन सेंटेंस रहेंगे नम्रता वाले। कैसे रहेंगे? पोलाइट रहेंगे। कैसे रहेंगे? या फिर रिक्वेस्ट करोगे आप। क्या करोगे? क्या करोगे? अब जैसे किसी के भी घर में गए आप, उसने बोला क्या पिएंगे आप, चाय या कॉफी, तो वहां पर हम रिक्वेस्टिंग वे पर बोलेंगे ना, हमें चाय पीऊंगा, चाय। वहां पे आ जाएगा वुड। क्या आ जाएगा? दो चीजें हो गई। एक कौन सा? पोलाइट। कौन सा हो गया? मतलब नम्रता के साथ। किसके साथ? हर वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में आपको नम्रता के साथ में बोलना है, किसी से प्रेम से बोलना है, तो वहां पर आप वुड बोलोगे। क्या बोलोगे? वो सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्टिंग की फीलिंग हो। किसकी फीलिंग हो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो वहां पे वुड बोलोगे आप। क्या बोलोगे? वो सेंटेंस जिसके काम होने के लेस चांसेस हो। कैसे चांसेस? मतलब बहुत कम चांस। कैसे चांस? तो वहां पर बोलेंगे वुड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब किसी ने आपसे बोला कि क्या पिएंगे आप, चाय पिएंगे या कॉफी, तो आप बोलेंगे मैं चाय पीऊंगी। तो कैसे बोलोगे आप? आई वुड। क्या बोलोगे आप? आई वुड टेक टी। आई वुड जैसे मैंने बोला कि आपके जो फ्रेंड हैं उनसे बोल देना कल को क्लास आएगी। क्लियर है ना? कल को क्लास आएंगी। क्लियर हुआ? तो अब आप बोलेंगे उसके चांस कम है या ज्यादा आने के? कम है ना, क्योंकि भाई उसके ऊपर दिमाग करता है, पता नहीं कब दिमाग खराब हो जाए, है ना डियर? गेट तक आए और फिर लौट के चली जाए,
मर्जी मेरी, है ना। दादागिरी है कि तुम मान लो क्लास में बैठा लोगे, कितनी एक मिनट तुम्हारी, मर्जी मेरी, है ना। तो वहाँ पे चांस कम है, कैसे है चांस? तो क्या बोलोगे? सी वुड कम। क्या बोलोगे? क्लियर। वो कोशिश करेगी, तो क्या बोलोगे? सी वुड ट्राई। सी वुड, समझ गए? तो विल और वुड में अंतर समझ में आया? विल वो काम जिस काम को हम करेंगे, और वुड जहां आपको पोलाइट बोलना है, काउंट करिएगा, कैसे बोलना है? तो क्या बोलोगे आप? वुड। क्या बोलोगे? रिक्वेस्ट करना है तो क्या बोलोगे? वुड। और चांस जहां पे कम हो तो क्या बोलोगे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिएगा डियर, इस वुड में मैंने ऐड कर दिया इफ। क्या ऐड कर दिया? तो पूरा क्या हो गया? इफ आई वुड बी। क्या हो गया डियर? क्या हो गया डियर? क्या हो गया डियर? और इफ आई वुड बी का मतलब होता है अगर मैं होता। क्या होता है डियर? अगर मैं होता या अगर मैं होती। तो क्या बोलोगे आप? इफ आई वुड बी। क्या बोलोगे आप? इफ आई वुड बी। क्या बोलोगे आप? इफ आई वुड बी। इफ आई, देखो आप लोग ये चीज बिल्कुल दिमाग से आउट कर दो कि बोर्ड नहीं है, क्लियर, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या है? इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, अगर मैं या अगर मैं होती, अगर मैं होती या अगर मैं होता। क्या बोलोगे आप? इफ आई वुड बी। क्या बोलोगे आप? इफ आई वुड बी। क्या बोलोगे आप? इफ आई वुड बी, अगर मैं होता या अगर मैं होती। ठीक है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए डियर? लड़ाई हो जाए और वो आपको बिल्कुल वार्निंग दे दे। क्या दे दे? वार्निंग दे दे। ठीक है, दिमाग खराब होगा आपका, है ना। वार्निंग मुझे दे दी, क्लियर। फिर सोचेंगे कि अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो आज इसको तो उड़ा देती, आज इसको तो। अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती, क्लियर, अगर मैं एक गायक होता, अगर मैं एक डांसर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, क्लियर वर्ड है, अगर मैं डांसर होता, अगर मैं प्लेयर, समझ गए डियर। तो जब आप इस तरह का सेंटेंस बनाए कि अगर मैं होता, क्या बोलेंगे डियर? तो आप बोलोगे इफ आई वुड बी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? और वुड बी के बाद में आ जाएगा प्लेयर। जैसे आप बोल रहे हैं प्लेयर का, खिलाड़ी का, क्या आ जाएगा? प्लेयर। आप बोल रहे हैं पीएम का, क्या जाएगा? द पीएम ऑफ इंडिया। क्या जाएगा? आप डॉक्टर बोल रहे हैं, क्या जाएगा? डॉक्टर। आप इंजीनियर बोल रहे क्लास में, क्या जाएगा? इंजीनियर। क्लियर हुआ? तो इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, अगर मैं अब मैं हिंदी बोलूंगा, हम सब लोग इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं एक खिलाड़ी होता, सेंटेंस बोलिएगा, इफ आई वुड बी अ प्लेयर। अगर मैं एक डांसर होता, इफ आई वुड बी अ डांसर। अगर मैं एक गायक होता, इफ आई वुड बी अ सिंगर। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? सो इफ आई वुड बी, अगर मैं इफ आई वुड बी का मतलब होता है अगर मैं। क्लियर डियर? चलो जल्दी से बनाओ सेंटेंस, कौन बनाना? क्विक फास्ट, जल्दी से। यस बेटा, कैमरा फेस करके। यस। If I would be IAS officer. एन आईएएस ऑफिसर। फिर से बोलो, इफ आई वुड बी एन आईएएस ऑफिसर। बोलिएगा। If I would be an IAS officer. वेरी गुड बेटा, क्लैप हो रहा है। नेक्स्ट से फर्स्ट सेंटेंस। हाँ बेटा, यस बेटा। If I would be a teacher. वेरी गुड बेटा, यू कैन बी बेटा, स्टैंड अप। If I would be a lawyer. गुड बेटा, यू कैन। गुड। नेक्स्ट दो और बनाना है। देखो आप विश्वास नहीं करेंगे। यस बेटा। If I would be a doctor. गुड बेटा, यू कैन। नेक्स्ट मैन, एक और। यस बेटा, स्टैंड अप, कैच करो। If I would be a computer science. हाँ, सीए। If I would be a CS. वेरी गुड बेटा, यू कैन। गुड। सो एक उसमें का इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, अगर मैं देखो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ अंग्रेजी आसान बोल रहा हूँ कि नहीं? देखो कितनी आसान है ये, रोज बताता हूँ, है ना। हमने पहले पढ़ा विल, पढ़ा
बिल का मतलब गा गे डी, मतलब वो काम जिनका हम करेंगे, क्या बोलोगे आप? बिल। क्या बोलोगे आप? अब वही काम जो हम करेंगे, लेकिन मैंने बोलना है हमें नम्रता के साथ। उन कामों को कैसे बोलना है? रिक्वेस्ट के साथ। किसके साथ? और लेस चांसेस है, तो बिल की जगह पर क्या बोलेंगे? वुड। क्या बोलेंगे डियर? अब हमने वुड में क्या ऐड कर दिया? इफ आई वुड बी। क्या ऐड कर दिया? अगर मैं होता। अगर, अब देखो हम बी की जगह पर ऐड कर रहे हैं हैव। क्या ऐड कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? इफ आई वुड हैव। क्या हो गया डियर? इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। इसका मतलब क्या है? समझ गए ना डियर? अब जैसे मान के चलिएगा कि प्रधानमंत्री तो आप नहीं बन पाए, है ना, लेकिन अब आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो फिर आप बोलेंगे, सोचेंगे ना लड़ाई होने के बाद कि अगर आज गन होती ना, सोचेंगे कि नहीं? अगर आज मेरे पास में गन होती तो क्या बोलेंगे? वुड हैव। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? और स्टार्टिंग में क्या रहेगा? इफ आई वुड हैव। क्या रहेगा डियर? इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। क्या है यहाँ पे? अगर मेरे पास होता। अगर मेरे पास एक गन होती, अगर मेरे पास एक गन, वुड हैव का मतलब है अगर मेरे पास होता। अगर मेरे पास, अगर मेरे पास एक गन होती, अगर मेरे पास एक गन होती। सेंटेंस बनाओ, इफ आई वुड हैव अ गन। क्लियर? अगर मेरे पास एक लैपटॉप होता, बोलो इफ आई वुड हैव अ लैपटॉप। क्लियर? क्लियर हुआ? अगर मेरे पास एक चाकू होता, चाकू को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बोलो अच्छे से, एकदम सीक्वेंस के साथ, एक साथ, एक सीक्वेंस का। इफ आई वुड हैव अ नाइफ। क्लियर हुआ? समझ गए ना डियर? चलो, कौन सी चीज होती है? यस बेटा, हाँ बेटा, If I would have a car. गुड बेटा, यू कैन बाय। नेक्स्ट, यस बेटा, If I would have a water. गुड। If I would have a computer. एक चीज याद करो, सैटरडे वाली क्लास करो। इन्होंने फ्राइडे से शुरू किया है, बेटा फ्राइडे से ना, सैटरडे को इनका फर्स्ट डे था, और उस दिन उन्होंने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यूज किए। आज देखो हर बार वो खड़ी हो रही कि नहीं? बस यही है इंग्लिश। आप कॉन्फिडेंस एक बार इंक्रीज तो करिएगा, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। यस भैया, ये फाइल होगा। हाँ, If I would have a money. वेरी गुड। अ लॉट ऑफ मनी आएगा यहाँ पे। क्या आएगा बेटा? अ लॉट ऑफ मनी। गुड। नेक्स्ट, यस यस डियर, एक मिनट, ये देखो सैटरडे को इन्होंने, मैंने इनको फोर्स किया था लेकिन खड़े नहीं हुए थे, है ना? मोटिवेशन काम करता है कि नहीं? आज ये देखो सबसे पहले हाथ क्या आ रहा है? मैं आऊंगी। क्लियर है डियर? सो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, एंड यू विल हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ ओनली। यस बेटा, If I would have a new mobile. वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ आई वुड हैव कोई बना रहा है? इफ आई वुड हैव कोई बना रहा है? यस बेटा, स्टैंड अप। गुड। If I would have a iPhone. एन आईफोन आएगा, एन आईफोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। कल जॉब करो और खुद के पैसे से खरीदो, पापा के पैसे से खरीदोगी, वैसे इतना बोझ है उनके ऊपर, आईफोन चाहिए, मैं टिक 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 लगे रहूंगी। बैठो बेटा, मिलेगा। हमारी दुआएं हैं कि आप आपके पैसे से खरीदो, है ना? क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि हर बंदा डिपेंडेबल है ना बेटा, मिलेगा बहुत जल्दी। चलो, इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होगा। इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होगा। इफ आई वुड हैव, पूरा बैकअप लो, पूरा बैकअप लो। बिल मतलब है ना? अब हमें बोलना है पोलाइट। कैसे बोलना है? तो बिल की जगह पर क्या बोलेंगे? वुड। क्या बोलेंगे डियर? अब हमने वुड में लगा दिया इफ आई वुड बी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं होता। इफ आई वुड बी मीन्स, अब हमने बी की जगह पर ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। अगर मेरे पास, अगर मेरे पास। क्लियर हो गया? 4 चीज क्लियर हो गई, है ना? अब देखिएगा नेक्स्ट आता है वुड लाइक टू। क्या आता है डियर? अक्सर सुना होगा आई वुड लाइक टू, सुना होगा ना? सो वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे। वुड लाइक टू का मतलब
करना चाहूंगी, या वह फर्स्ट रैंक हासिल करना चाहेगा, या हम फर्स्ट रैंक हासिल करना चाहेंगे। क्लियर है? तो वुड लाइक टू का मतलब चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे। एक बॉलीवुड का गाना भी है, किसी को याद? बोलो। एक मिनट पता इन लोगों को कौन सा गाना? कौन सा बेटा? चाहूंगा मैं तुझे हरदम, और एक और है, चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। बहुत पुराना गाना है ना? तो चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम मॉर्निंग टू, है ना? इवन आई विल नॉट कॉल यू अगेन एंड अगेन, फिर भी कभी तेरे नाम को आवाज दूंगा। समझ गए? सो वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा, वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा। छोड़ो, ये तो एंटरटेनमेंट है, हम बात करेंगे। मैं फर्स्ट रैंक हासिल करना चाहूंगी, मैं फर्स्ट रैंक हासिल करना, तो गेट फर्स्ट रैंक आया। क्या करिए? तो सेंटेंस बनाओ। अपने आप को क्या बोलोगे आप? आई। क्या बोलोगे आप? सेंटेंस बोलो। आई वुड लाइक टू गेट फर्स्ट रैंक, आई वुड लाइक टू गेट फर्स्ट रैंक। क्लियर हुआ? मैं समय पर आना चाहूंगा, तो कम ऑन टाइम, सेंटेंस बनाओ। आई वुड लाइक टू कम ऑन टाइम। क्लियर? मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं बहादुर बनना चाहूंगी, अब बहादुर को बोलेंगे ब्रेव। क्या बोलेंगे? ब्रेव गर्ल। क्या बोलोगे आप? बनने को बिकम, बनने को सेंटेंस बनाओ। आई वुड लाइक टू बिकम ब्रेव गर्ल। क्लियर हुआ? मैं दयालु बनना चाहूंगी, है ना? तो दयालु को बोलते हैं काइंड। क्या बोलेंगे? सेंटेंस बनाओ। आई वुड लाइक टू बिकम काइंड, मैं दयालु बनना चाहूंगी। मैं आलसी बनना चाहूंगी, आलसी को बोलते हैं लेजी। क्या बोलेंगे? बोलो। आई वुड लाइक टू बिकम लेजी। लेकिन हम नेगेटिव बना देते हैं। क्या बनाएंगे? नहीं तो गुड की बात लग जाएगा। बोलो। आई वुड नॉट लाइक टू बिकम लेजी। क्लियर? अब लेजी मतलब आलसी, लेजी मतलब और लेथार्जिक का मतलब होता है महाआलसी। क्या होता है डियर? लेजी का मतलब आलसी और लेथार्जिक का मतलब जो बंदा हर महीने नहाता है उसे बोलोगे आप लेजी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? और जो बंदा हर साल नहाता है उसे बोलोगे लेथार्जिक। क्या बोलोगे? कोई है आपके आजू बाजू में है ना, जो बेस्ट फ्रेंड बाजू में बैठा रहता है ना, सारे लोग बोलते हैं ये। तो लेजी मतलब लेथार्जिक मतलब क्लियर हुआ? वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा, वुड लाइक टू मतलब चलो जल्दी से सेंटेंस बनाओ, जल्दी से कोशिश करो डियर, है ना? जल्दी से। नेक्स्ट, वेट, वुड लाइक टू, यस बेटा। हाँ, I would like to become an army chief. Very good बेटा, you can. Next, कल से कोशिश करूंगी या करूंगा, ये हो जाएगा दिमाग में। मेरी बात मानो, कल को आज समझो। क्लियर? हाँ बेटा। I would like to become IPS officer. हाँ, an IPS है। An IPS officer. Very good, officer. Very good बेटा। Next, हाँ बेटा। I would like to become a teacher. Good, I would like to become a teacher बेटा, you can. Next, हाँ बेटा। I would like to become a lawyer. गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा चेंज भी करेंगे, इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि जब किसी भी चीज की स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन एंड नहीं होती दिक्कत। नेक्स्ट, यस, हाँ, I would like to become a computer. वेरी गुड। नेक्स्ट वन,
अब देखिएगा एक और चीज सिखा रहा हूँ। अब आपको करना है क्वेश्चन। क्या करना है? क्या करना है ना? तो क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो वुड है ना, वुड को आगे कर दो। कहाँ कर दोगे आप? मतलब आप बोलोगे वुड यू लाइक टू। क्या बोलोगे आप? जैसे आपको मुझसे बोलना है क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, तो मदद को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वुड को करेंगे आप आगे। क्या बोलोगे आप? वुड यू लाइक टू हेल्प मी, है ना? क्या आप मुझे आपके घर इनवाइट करना चाहोगे? क्या बोलोगे आप? वुड यू लाइक टू इनवाइट मी एट योर होम। क्लियर? चलो क्वेश्चन कौन कर रहा है मुझसे? यस डियर। यस एक मिनट। हाँ फिर से। यस आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। एक रोटी ज्यादा खाओगे जिस दिन क्वेश्चन पूछोगे। रियल बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट जल्दी से, हमारे पास काउंटेबल टाइम होता है। मैं एक एक सेकंड मैनेज करता हूँ। जिस दिन से यहाँ पे आना शुरू किया ना, दिन में मैं 10 से 15 मिनट सोता था, वो भी बंद हो चुका है। क्लियर? लेकिन अगर सफल होना है ना, तो आपको ऐसे सफलता नहीं मिलेगी बड़ी वाली। कम से कम 15 से 17 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके बड़ी वाली सफलता मिलेगी, है ना? जहाँ पे बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता ना, वो वाली सफलता की बात कर रहा हूँ। और जब नॉर्मल सफलता मिल जाती है तो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज, या अगले महीने कार उठाएंगे, यार अभी 4 EMI पहले से ही जा रहे हैं, एक और कौन ऐड करेगा? समझ रहे हैं ना? यस क्वेश्चन। यस बेटा। हाँ एक मिनट। Would you like to teach English? इनकी जरूरत है, मुझसे बोलो। Yes, I would like to teach English all of you. Next one, yes बेटा। हाँ। Have an apple. Yeah, I would like to have an apple every day because an apple a day doctor keeps away. है ना? Next one, yes. Last one को कुछ पूछ रही है। हाँ बेटा पूछो। Yes, make success. I would like to make my all students success. Next one, yes dear. Yes, I would like to become a successful person, a successful teacher, along with polite teacher in my life. Thank you so much. Next question. Yes, beta. At your home. बच्चे का एक दिन का खाना बेटा। कब आना है? Yes, I would like to have dinner at your home. Next, देखो कितनी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। आप अच्छा माला बनाते हैं, एक एग्जाम्पल दो। माला बनाते हैं तो जो सुई और धागा रहता है उसमें सारे फूल एक बार में लगा देते हो आप, या एक एक करके लगाते हैं? ये वही प्रोसेस है। हम एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक आंसर कर रहे हैं, और एक दिन ये बहुत प्यारी माला बन जाएगी, क्योंकि हम एक दिन नहीं कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं। चलो गुड लक टू क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो चलो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेल। क्या पढ़ा था? बेल का मतलब बिल का मतलब। अब हमें इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलना है पोलाइटली। कैसे बोलना है? तो फिर क्या बोलेंगे हम? वुड। क्या बोलेंगे? अब हमने वुड में लगा दिया एफ। क्या लगा दिया? क्या हो गया? एफ आई वुड बी, अगर मैं होता। अगर अब हमने बी की जगह पर ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? एफ आई वुड है, अगर मेरे पास होता। अब हमने वहां पर ऐड कर दिया वुड लाइक टू। वुड में क्या लगा दिया? क्या हो गया? वुड लाइक टू। और वुड लाइक टू का मतलब चाहूंगा। वुड लाइक टू का मतलब, वुड लाइक टू का मतलब क्लियर हियर। अब देखिएगा, अब हमने वुड में ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ऐड कर दिया? वुड है प्लस वर्ब का कर लिया होता। इसका मतलब क्या है? कर कर कर। जैसे आपको कॉल कर लिया होता, कर लिया
कभी कभी घर में ऐसे दोस्त लोग आ जाते हैं जिनको पानी का भी नहीं पूछना रहता है ना, और वो आके बैठ जाते हैं, चलिए, और मन ही मन में सोचते हैं यार इसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया, ये इसके आने से पहले मैं ही चली गई, समझ में है ना। सर को कॉल कर लिया, सर से बात कर ली, और हमारे घर में जो हमारी सीनियर थी होती ना, और जो सीनियर भैया होता उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इवन उसका बोलना भी अच्छा नहीं लगता। एग्जाम के एक दिन पहले हम जब पढ़ते हैं तो हमारी बड़ी दी या बड़ा भाई आके बोलता है यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से एक प्रश्न बनता है ना। अब वो जब चला जाता है इसने बोला इसको तो पढ़नी पेज पलट देते है ना, ठीक है। अब दूसरा पढ़ने लगते हैं, अब जैसे ही पेपर देने आते हैं और उसको क्वेश्चन देखते हैं ना तो सबसे पहले वही प्रश्न रहते हैं, फिर बोलते हैं अरे पढ़ लिया, भैया की बात मान ली, सुन लिया, इसमें डाल लिया और यहाँ से नहीं निकाला, समझ में नहीं लिया। सो गुड है प्लस वर्ब का काम, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया, मैंने आपको कॉल कर लिया, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, आई, क्या बोलूंगा, बोलो, आई वुड हैव कॉल्ड यू। मैं समय पर आ गई होती, मैं समय पर आ गई होती तो कम ऑन टाइम, सेंटेंस, आई वुड हैव कम ऑन टाइम, क्लियर हुआ। मैंने आपको मैसेज भेज दिया होता, अब भेजने को सेंड आ मैसेज, अब सेंड का थर्ड फॉर्म है सेंड, क्या आइडिया है, तो बोलो आई वुड हैव सेंड यू अ मैसेज, मैंने आपको मैसेज भेज दिया। हमने खाना खा लिया होता तो हमको क्या बोलेंगे, बी, क्या बोलेंगे डियर, सेंटेंस बोलो, बी वुड हैव ईटन फूड, हमने खाना खा लिया, मैंने पढ़ लिया होता, मैंने पढ़ने को रीड और रीड का थर्ड फॉर्म रीड, चलिए सेंटेंस, आई वुड हैव रीड। चलो कौन सेंटेंस बना रहा है, कौन बना रहा है सेंटेंस, जल्दी से, गुड है, यस डियर, यस आपने बोला, ठीक है, नोट इन, अभी आपने बोला ना, यहाँ पर ऐसा कर रहे थे, ये क्वेश्चन, गुड बेटा, गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, एंड वन द मैच। कल अमेरिका की टीनेजर्स ग्रैंड स्मैश जीती है, टेनिस में 19 साल की लड़की, क्या जीती वो, टेनिस गेम पूरा मेरा वर्ल्ड विनर बनी है वो, पता है उसने किसको बधाई दी है, पता है किसको बधाई दी है, किसको नहीं, बिल्कुल नहीं, 19 साल की लड़की कल वर्ल्ड चैंपियन बनी, और उस लड़की ने सिर्फ 2 बात बोली है। पहली बात ये कि पहली बार मैंने मेरे पिता की आंखों में आंसू देखे, इससे पहले मैं कई बार जीती हूँ, कई बार हारी हूँ, लेकिन मेरे पापा आके मुझे हक करते थे और पीठ ठोकते थे, हमेशा हिम्मत बढ़ाते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता की आंखों में आंसू थे और वो मुझसे नचने चुरा रहे थे। पहली बात ये, क्योंकि जब बेटी को सफलता मिलती है ना तो बाप से ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती। पहली बात ये बोली, और दूसरी बात और बोली वो बहुत ही मजेदार बात है, और वो मजेदार बात ये है कि उन सब लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे 1 महीने पहले बोला था कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट ईयर मैंने एक टूर्नामेंट जीता था, तो उन लोगों ने मुझसे बोला था कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी टूर्नामेंट है, इसके बाद मुझे कभी दोबारा जीत नहीं मिलेगी। जब भी मुझे सफलता मिली, कोई ना कोई बहाने से उन्होंने मेरी टांग खींची, उन सब के लिए मेरा दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनके कारण ही आज मैं यहाँ पहुँच पाया। तो हम गलती क्या करते हैं, किसी ने हमारी टांग खींची तो हम उसको जवाब देने में लग जाते हैं, ये गलती है, उसे जवाब नहीं देना है। उसने हमारी टांग खींची, हमें हमारे करियर को पॉलिश करना है, हमें हमारे लक्ष्य को मजबूत करना है, हमें हमारे सपने को साकार करना है। माता पिता के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए सपने पूरे करना।
उसे जवाब नहीं देना, उसे जवाब दे दोगे तो खत्म। फिर लक्ष्य को कौन देगा? समझ गए ना? ये दो बात बोली है उस लड़की ने, अभी 19 साल की, कितनी साल की? कितनी साल की? क्लियर? ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को मैं, अपने आप को कमजोर मत समझो, आगे बढ़ो। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता, कर लिया। कोई सेंटेंस बना रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, कर रहा होगा। विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी मींस जैसे सो रहा होगा, he will be sleeping, क्या बोलोगे आप? तो will be प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होगा कर रहा होगा। will be प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब, will be प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब वो है सो रहा होगा। बोलो, he will be sleeping, वह खेल रही होगी, सी रही होगी, है ना? वह खेल रही होगी, सी will be playing, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। बोलिएगा, he will be reading a book। अब देखिएगा डियर, will be की जगह पर हमने क्या कर दिया? will की जगह पर would क्या कर दिया डियर? क्या हो गया? would be प्लस वर्ब में आएगा, would be प्लस वर्ब में कर रहा होगा। इसका मतलब भी क्या है? क्या है इसका मतलब? कर रहा, कर रहा। लेकिन डियर यहाँ पर लेस चांस है। कैसे चांस है? लेस चांस। कैसे चांस है? आपने बोला तो है कि वो पढ़ रहा होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि पढ़ ही रहा होगा। क्या बोलोगे आप? He would be reading a book। क्लियर? आपने बोल दिया वो है सो रहा होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि सो रहा। तो बोलोगे would be, क्या बोलोगे? बोलिएगा, He would be sleeping। आपने बोल दिया खेल रहा होगा, क्या बोल दिया आपने? लेकिन गारंटी लेस चांस है, बोलोगे would be, क्या बोलोगे? बोलो, he would be playing, वह खेल रहा, वह खेल रहा, वह खेल रहा। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? पूरा एक बार बैकअप लीजिएगा। ये हुआ आपका बेसिक खत्म। अब बढ़ते हैं हम एडवांस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? सो विल मतलब गागेगी, विल मतलब अब हमने एक आई सॉरी वहां पर गुड मतलब पोलाइट, गुड मतलब क्लियर बढ़िया। अब हमने उसमें ऐड कर दिया एक, ऐड कर दिया इफ आई वुड बी, अगर मैं होता। अब बी की जगह पर ऐड कर दिया है इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास होता। क्लियर डियर? क्लियर हुआ? अब वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा, वुड लाइक टू मतलब वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता, कर लिया। वेरी गुड। विल बी कर रहा होगा, और कुड बी लेस पॉसिबिलिटीज के लिए। किसके लिए? किसके लिए? अब हम बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? किसकी तरफ बढ़ते हैं? चलो, रोलिंग स्टोन का मतलब बिल पैनिकल। रोलिंग स्टोन का मतलब देखो, माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। माइजर का मतलब क्या होता है? क्या होता है यार? दोस्तों बोलते हैं चलिए यार पानी पूरी खिला, बोलती नहीं यार आज पैसे नहीं है, कंजूस नहीं। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? माइजर। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? लेकिन कभी कभी ज्यादा कंजूसी दिखाती तो बोलते हैं कंजूस मक्खी चूस, बोलते हैं। अब बोलोगे स्टिंजी। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्लियर? लेकिन कभी कभी जब वो हद कर देती है ना, क्या कर देती है? हद, तो फिर बोलते हैं कि 100 कंजूस मरे होंगे तब तू पैदा हुई है, कहीं की कंजूसों की कंजूस, बोलते हैं ना। तो फिर बोलोगे स्टिंजी ऑफ स्टिंजीज। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? स्टिंजी ऑफ स्टिंजीज, स्टिंजी ऑफ कंजूसों का। अब माइजर मतलब कंजूस, और स्टिंजी मतलब कंजूस मक्खी चूस, कंजूस। और स्टिंजी ऑफ स्टिंजीज कंजूसों का, महाकंजूस। क्या बोल सकते हैं आप? क्लियर बढ़िया। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेशन आता है इज किलिंग। क्या आता है डियर? बड़ा शानदार एक्सप्रेशन आया। इज किलिंग क्या है डियर? जान ले रही है। देखो ऐसे मत मुस्कुराओ, हंसना है तो दिल से ऐसे नहीं हंसना है, अंदर मुंह कर हंसना है तो दिल से हंसो यार। बाबा रामदेव भी बोलते हैं हंसोगे तो हेल्दी रहो। कैसे रहोगे? नहीं तो अभी 40 की उम्र में कमर पकड़ के वो बनाओगे, है ना? नहीं, यहाँ सेकंड फ्लोर पर नहीं
बदल से आंसू क्लियर इज किलिंग जान जान तुम्हारी मुस्कुराहट जान ले रही है। तो तुम्हारी मुस्कुराहट को क्या बोलेगा? योर स्माइल। क्या बोलेगा? है मतलब इज, है मतलब बोलो योर स्माइल इज किलिंग। समझ गए ना? योर स्माइल इज, तुम्हारी ड्रेस जान ले रही है। बोलो योर ड्रेस इज किलिंग। व्हाट्सएप की दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोले जाने वाला सेंटेंस यही है ना? योर ड्रेस इज किलिंग, योर स्माइल इज किलिंग। सबसे ज्यादा झूठ किसी ने व्हाट्सएप पर लिख दिया तो बोलना चल पे झूठे। किससे और बोला इससे पहले बता मेरे को? समझ गए ना? तो इज किलिंग मतलब जान ले रही है। इज किलिंग मतलब, इज किलिंग मतलब, इज किलिंग मतलब। चलो आपकी टेक्निक जान ले रही है तो टेक्निक को क्या बोलेंगे? योर टेक्निक। क्या बोलोगे आप? बोलो योर टेक्निक इज किलिंग। तुम्हारा डांस जान ले रहा है। बोलो योर डांस इज किलिंग। क्लियर बढ़िया। चलो कोई सेंटेंस बना रहा है इस किलिंग का? यस बेटा, वेरी गुड बेटा, नाइस। कोई और बना रहा? सिर्फ दो बनेंगे, ज्यादा नहीं। यस ये गुड, वेरी गुड, थैंक यू, गुड, थैंक यू सो मच। ये देखो कॉन्फिडेंस क्या है ये? देखो इस क्लास का मतलब ये है बिल्कुल मत सीखना आप इंग्लिश, लेकिन 30 दिन मेरे को दे दो आपको जीना सिखा दूंगा मैं, और लड़ना क्या सिखा दूंगा? देखो दो प्रकार के लड़ने होंगे। कितने प्रकार के? एक वो जो हस्बैंड से लड़ते हैं, वो आपको आता है। क्लियर? आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। मैं करियर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? करियर में भी बेटा लड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं आपको करियर सफलता मिल जाएगी। जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकलने लगेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं वो लड़ना सिखाऊंगा, आपके भविष्य के लिए लड़ना सिखाऊंगा, आपके सपनों के लिए लड़ना सिखाऊंगा, आपके अपनों के लिए लड़ना सिखाऊंगा, आपके माता पिता के लिए लड़ना सिखाऊंगा। मैं ये लड़ने की बात कर रहा हूँ। क्लियर डियर? समझ गए ना डियर? तो जब तक सफलता ना मिल जाए ना तब तक रुकना नहीं है, लड़ते रहना है परिस्थितियों से, तब जाके सफलता मिलेगी। नेक्स्ट इसके लिए जान जान। नेक्स्ट ड्यूरेबल, टिकाऊ है। ड्यूरेबल मीन्स शॉपकीपर के पास जाएंगे आप गंजीपुरा में, कहाँ पर जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे आप? गंजीपुरा में, है ना डियर? तो कोई भी कपड़ा देख लो वो बोलेगा ये तो टिकाऊ है, ले जाओ अभी के, है ना? आगे आ जाओ बेटा, आगे, है ना? क्या बोलोगे आप? टिकाऊ है। क्या बोलोगे आप? है ना? तो दिस क्लॉथ इज ड्यूरेबल, दिस क्लॉथ इज, दिस शर्ट इज, दिस मोबाइल फोन इज। क्लियर वर्ड हियर? सो ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ है। ड्यूरेबल मीन्स इज किलिंग, जान ले रही है। इज किलिंग, और ड्यूरेबल टिकाऊ है। ड्यूरेबल आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? मम्मी ने बहुत देर बाद खाना पकाया। पापा से डिस्कस करते हैं ना, मम्मी ने बहुत देर बाद खाना पकाया। तुम बहुत देर बाद आए, तुमने बहुत देर बाद कॉल किया, तुम्हारी समझ में बहुत देर बाद आए। समझे ना डियर? जब समय निकल गया तब तुम्हारी समझ में आया। सो आफ्टर अ लॉन्ग मीन्स बहुत देर बाद। आफ्टर अ लॉन्ग मीन्स, आफ्टर अ लॉन्ग मीन्स आप बहुत देर बाद आए। आप बहुत देर बाद आए। आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। आने को केम, यू केम। नहीं, पास्ट में नहीं, कहाँ पे गया? तो कम का क्या हो जाएगा? केम। क्या कहलाएगा? तो यू केम हियर आफ्टर अ लॉन्ग। तो बहुत देर बाद, आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग मीन्स बहुत देर बाद, बहुत वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। What will you do by knowing? क्या है डियर? What will you do by knowing? जानकर क्या करोगे? What will you do by knowing means जानकर क्या करोगे? What will you do by knowing means अब ऐसा बोलते हैं
खेल कर क्या करोगे? वहां जाकर उससे बात करके, है ना, लड़के बैठकर, क्लियर? तो क्या करोगे? सो व्हाट विल यू डू बाय नोइंग, जानकर क्या करोगे? अब हमें बोलना है खेल कर क्या करोगे, क्लियर? खेल कर क्या बोलेंगे हम? व्हाट विल यू डू बाय प्लेइंग। तो बाय के बाद क्या जाएगा? प्लेइंग। क्या जाएगा डियर? डियर इंतजार करके क्या करोगे? तो सेंटेंस व्हाट विल यू डू बाय वेटिंग, क्लियर डियर? सो व्हाट विल यू डू बाय नोइंग, जानकर क्या करोगे? जानकर। नेक्स्ट वन है he has no shortage of, की कमी नहीं है। he has no shortage of means, he has no shortage of means उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास पुस्तकों की कमी नहीं है, उसके पास कपड़ों की कमी नहीं। हालांकि अब भी अगर बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आ जाएगा तो एक जोड़ी कपड़े नहीं रहेंगे और मम्मी से इसी बात से दिन भर से लड़ेंगे कि मम्मा मेरे पास एक जोड़ी कपड़े नहीं है। अरे मेरा बोलोगे तो नीचे आ जाएंगे, बनी नहीं रहे उसमें कपड़े, क्लियर है? तो he has no shortage of, की कमी उसके पास कपड़ों की कमी नहीं। सेंटेंस बोलो, he has no shortage of clothes, उसके पास कपड़ों की, उसके पास पैसों की कमी नहीं, बोलिएगा he has no shortage of money, उसके पास समय की कमी नहीं, बोलिएगा he has no shortage of time। कोई सेंटेंस बना रहा है? कोई बना रहा सेंटेंस? he has no shortage of, कोई बना रहा सेंटेंस? yes yes dear, He has not no shortage to आपको। वेरी गुड। हाँ फिर से बोलिएगा कैमरे की तरफ, और शॉर्टेज ऑफ आएगा, क्यों नहीं आएगा डियर, है ना? बोलिएगा। हाँ He has no shortage of food, he has no shortage of food, very good। anyone is there? yes, anyone is there? he has no shortage of, की कमी नहीं है, की कमी as usual, हमेशा की तरह, as usual means हमेशा की तरह, as usual means मुझे ना हमेशा की तरह तुम झूठ बोल रहे हो, है ना डियर? हमेशा की तरह तुम लड़ रहे हो, हमेशा की तरह तुम नाराज हो रहे हो, है ना? हमेशा की तरह तुम बहाने बना रहे हो, हमेशा की तरह तुम टांग खींच रहे हो, है ना डियर? हमेशा की तरह तुम रो रहे हो, समझ ना? हमेशा की तरह। तो as usual क्या बोलोगे डियर? as usual you are telling a lie, हमेशा की तरह तुम झूठ बोल रहे हो। as usual you are fighting, हमेशा की तरह तुम लड़ रहे हो। as usual you are playing, हमेशा की तरह तुम खेल रहे हो। as usual you are trying, हमेशा की तरह तुम कोशिश कर रहे हो। क्लियर वर्ड हियर? as usual you are calling me, हमेशा की तरह तुम मुझे कॉल कर रहे हो। क्लियर डियर? teach someone a lesson, क्या है डियर? किसी को सबक सिखाना। teach someone a lesson means किसी को सबक सिखाना। क्लियर? अब क्लास में किसी ने कुछ कर दिया, है ना? जैसे पोएट क्लास, पोएट मतलब गर्ल्स बॉयज सभी लोग साथ में पढ़ रहे हैं। अब किसी ने कुछ क्लास में कर दिया, उसकी तरफ देखा, वो लड़का नीचे में पढ़ता हूँ। क्लियर? मेरे पर जाना तो नीचे, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आगे की मतलब आगे की मतलब I will teach you a lesson, I will teach you a, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सबक, क्लियर हुआ? I will teach you a lesson, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। मैं अब उसको है ना, अगर लड़की है बोलोगे हर, क्या बोलोगे? और लड़का है बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? बोलो मैं उसको सबक सिखाऊंगी। लड़की को बोलो तो बोलो I will teach her a lesson, क्लियर? मैं किसी लड़के का बोलो मैं उसको सबक सिखाऊंगी, बोलो I will teach him a lesson, क्लियर हो गया? तो टीच अ लेसन मींस सबक सिखाना, सबक। नेक्स्ट वन, सेकंड टू नन, किसी से कम नहीं। सेकंड टू नन मींस किसी से, वह सुंदरता में किसी से, इसीलिए तो पागल हूं दिन रात, समझ गए? सो सेकंड टू नन मींस किसी से कम नहीं, किसी से, वह बुद्धि में किसी से कम नहीं, वह इंटेलिजेंसी में किसी से कम नहीं,
वह बेईमानी में किसी से तो सेकंड टू नन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? सेकंड टू नन। क्या कहलाएगा डियर? हाँ, तो वह बुद्धि में, वह दिमाग में किसी से कम नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज सेकंड टू नन इन ब्रेन। क्या जाएगा? इन ब्रेन। क्लियर? चलो, वह सुंदरता में किसी से कम नहीं। किसी लड़की का बोलो तो सी आ जाए। क्या बोलोगे आप? सी इज सेकंड टू नन इन ब्यूटी। क्या जाएगा? क्लियर वर्ड है। सो सेकंड टू नन मतलब किसी से कम नहीं, किसी से। नेक्स्ट वन है आपका स्पोकन इज स्पोकन। बोल दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोल दिया तो अब मैं क्या? अब किसी को मैसेज भेज दिया, उसने रिप्लाई किया, बेटा मेरे बताते हो है ना, तो बोला भाई भेज दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्लियर है? बोल दिया तो अब बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। क्या बोलेंगे? स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। क्या बोलोगे आप? बोलो स्पोकन इज स्पोकन। क्या बोलोगे आप? नाउ व्हाट कैन आई डू? नाउ व्हाट कैन आई डू? इसका मतलब होता है अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या? सो स्पोकन इज स्पोकन। नाउ व्हाट कैन आई डू? भेज दिया तो भेज दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? भेजने को बोलते हैं सेंड। क्या बोलेगा? बोलो सेंड इज सेंड। नाउ व्हाट कैन आई डू? भेज दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? कॉल कर दिया तो अब मैं क्या? बोलो कॉल इज कॉल। नाउ व्हाट कैन आई डू? कॉल कर दिया तो अब मैं क्या? डोंट टेक मी लाइटली। मुझे हल्के में सो डोंट टेक मी लाइटली का मतलब क्या है? मुझे हल्के में मत लो, उसे हल्के में मत लो। उसे बोलेंगे हम हिम। क्या बोलेंगे हम? बोलो डोंट टेक हिम लाइटली। क्या बोलोगे आप? डोंट टेक हिम लाइटली। क्लियर वर्ड हियर? सो डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो। मुझे यूज फोर्स का मतलब होता है दादागिरी दिखाना। क्या होता है डियर? दादागिरी दिखाना। क्या कहलाएगा? यूज फोर्स। क्या कहलाएगा डियर? मुझ पर दादागिरी मत दिखाओ। क्या बोलोगे आप? डोंट यूज फोर्स ऑन मी। मुझ पर दादागिरी मत दिखाओ। उस पर दादागिरी मत दिखाओ। डोंट यूज फोर्स ऑन हर। उस पर दादागिरी मत दिखाओ। सो यूज फोर्स मतलब दादागिरी दिखाना। यूज फोर्स मतलब ये यहाँ पर आपका बेसिक प्लस एडवांस क्लियर हुआ। एक बार हम बेसिक वाले को बैकअप करते हैं। बिल मतलब बिल मतलब फिर पढ़ा इफ आई वुड बी, सॉरी फिर पढ़ा हमने वुड मतलब पोलाइट, मतलब फिर पढ़ा इफ आई वुड बी अगर मैं होता। फिर पढ़ा इफ आई वुड हैव अगर मेरे पास होता। फिर हम लोगों ने पढ़ा वुड लाइक टू चाहूँगा। फिर पढ़ा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। क्लियर हुआ? फिर पढ़ा हम लोगों ने ही विल बी। क्या पढ़ा? कर रहा होगा। फिर पढ़ा ही वुड बी लेस चांसेस के लिए। किसके लिए? ये आपकी पूरी गुड की फैमिली। क्लियर वर्ड है? ओके, सो अब हम पढ़ते हैं हमारे रूट वर्ड की तरफ। किसकी तरफ पढ़ते हैं? लास्ट वाला रूट वर्ड क्या था? ल। क्या था डियर? ल। और इस बार है ब्यूटी। क्या है डियर? ब्यूटी मतलब सुंदरता। ब्यूटी मतलब चलो यहाँ पर क्या है? बहुत सारी क्या है डियर? सो ब्यूटी मतलब सुंदरता। ब्यूटी मतलब अब हमने ब्यूटी में लगा दिया स्पॉट। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? क्या हो गया? ब्यूटी स्पॉट। क्या हो गया डियर? ब्यूटी स्पॉट मतलब होता है तिल। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? सो ब्यूटी स्पॉट मींस तिल। जो रहता है ना तिल, है ना, गानों में भी सुना होगा ना, मोरे लाल को काला तिल लाइक चश्मा है, तिल भी है, गोरे गोरे मुंह में तो काला काला तिल, काला काला तिल। हाँ ये ना बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल गोरे गोरे मुंह पे काला काला। थैंक यू सो मच। चलो ब्यूटी स्पॉट का मतलब तिल। ब्यूटी क्वीन सुंदर
लुकिंग गॉर्जियस, क्या बोलेंगे? आप हूर की परी लग रहे हैं। लड़कों को मत बोलना। अगर लड़कों को बोला यू आर लुकिंग गॉर्जियस, मतलब तुम हूर के तुम हूर के, समझ गए? चलो, ब्यूटी पार्लर आप जानते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सौंदर्य प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, ब्यूटी कॉम्पिटिशन, क्लियर हुआ? ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, क्या है? ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, इसका मतलब है बाहरी सुंदरता से बढ़कर अंदर की सुंदरता होती है, समझ गए ना? ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, बाहरी सुंदरता से अंदर की सुंदरता होती है, क्लियर?